हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में जैसे हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया है, तो आज हमारा जो टॉपिक हो गया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मीन्स क्या है? परिवहन। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे व्हीकल क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका होता है? मिनरल्स का या बहुत सारे सब्सटेंसेस का। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो किस में हो सकता है? एनिमल में भी हो सकता है और प्लांट में भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, हम इसमें मोस्टली किसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो अगर हमें कहीं पर भी वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट की बात हो रही, तो हम ये जानते हैं कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम का ट्रांसपोर्ट जल और वाटर का कर रहा है। तो जो फ्लोएम है वो क्या करता है? तो जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो आज हमें इसी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम मतलब कैसे फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो सबको पता है कि जो हमारे पास वाटर होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। और इसी सॉइल से ही पौधे क्या करते हैं? रूट के थ्रू कहाँ तक? पूरा एकदम टिप तक, मतलब टॉप तक स्टेम के क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके क्या हो रहा है? अगेंस्ट जा रहा है। तो जो अगेंस्ट जा रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। मीन्स द फिनोमेनन ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे नीचे था, सॉइल में था। सॉइल से वाटर मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुँचा? एकदम टॉप पर, स्टेम के टॉप पर। तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ कि नहीं? तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। अब जो वाटर है, कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसको डिजॉल्व करने में वाटर बहुत ही आवश्यक होता है, और इसका स्मॉल अमाउंट वाटर का जो क्या करता है? मेटाबॉलिक में हेल्पफुल होता है, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें भी क्या करता है? ये हेल्पफुल करता है। तो हमारे पास एक तो वाटर एंड मिनरल्स का हो गया। अब वाटर और मिनरल्स का हो रहा है तो दो ही सब्सटेंस है, एक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मैंने बताया था कि किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर प्लस मिनरल्स का। लेकिन फ्लोएम किसका सब ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था कि फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही दो हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? जो टिश्यू क्या होते हैं? दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो जाइलम फ्लोएम है, आखिर जाइलम है क्या? वैसे नाइन्थ में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं जाइलम की संरचना। तो जो हमने बताया कि जाइलम हमारा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो चार तरह के सेल से मिलकर बना होता है। पहला हमारे पास क्या होता है? ट्रैकीड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ हमारा क्या है? जाइलम फाइबर। तो ये हमारे पास क्या है? एक डायग्राम है जाइलम का, क्योंकि हम इसे क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। एक बार आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो मोस्टली ट्रैकिड और वेसल से क्या करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। तो जो यहाँ पे क्या होता है? वाटर कहाँ से कहाँ तक जाता है? रूट टू स्टेम टिप तक। जैसे अभी हमने पहले ही बताया कि ये कहाँ जाता है? रूट टू स्टेम के कहाँ तक? एकदम टिप तक, स्टेम के एकदम टॉप तक जाता है। वाटर कंडक्शन कौन करता है? ये जाइलम करता है। जब जाइलम कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? एक टाइप का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको। अब दूसरा, अगर जाइलम हमारा क्या हो रहा है? रूट टू टॉप पे जा रहा है, तो जाने के लिए कहा गया आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या है? कैसे यहाँ से एकदम रूट से, इस रूट से सीधे एकदम टिप तक वाटर पहुँच जाता है? तो इसके लिए कहा गया कि यहाँ पे जो कई साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपना क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने प्रूव किया। तो सबसे पहले कई थ्योरी दी गई। तो कई थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी हमारे पास क्या है? कोहेशन थ्योरी। कोहेशन थ्योरी में ये कहा गया कि जैसा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिनमें क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। मीन्स अगर ये जिधर मूवमेंट करेंगे सभी एक लाइन बना के मूवमेंट करते हुए जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि जो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेशन। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे मान लो सॉइल है, सॉइल में हमारे पास वाटर है, किसी प्रेशर से क्या किया गया कि जैसे ही सॉइल से वाटर को खींचा गया,
जब वाटर को खींचा गया तो देखिए जाइलम के थ्रू क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए और ये सीधे ऐसे मूवमेंट करते हुए कहाँ तक चले गए, ऊपर तक। ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया, कोहेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अच्छा ऊपर जाएंगे कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट होगा तो यहाँ पे जो वाटर हैं वो वाटर एवोपरेट होंगे, मतलब जब ये बाहर निकलेंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी वाटर हैं धीरे धीरे क्या करेंगे, इसी के थ्रू बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन इस थ्योरी को क्या है, बहुत दिनों तक मान्य नहीं किया गया। जब बहुत दिनों तक मान्य नहीं किया गया तो जब मान्य नहीं किया गया तो क्या है, दूसरी थ्योरी आई, जिसे क्या कहा गया, टेंशन या ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे वाटर निकल रहे हैं किसके थ्रू निकल रहे हैं, ट्रांसप्रेशन के थ्रू। ट्रांसप्रेशर कहने का मीन्स क्या है, जो हमारी लीफ होती है, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं और इन्हीं पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होते हैं, जो वाटर होते हैं वाटर वेपर फॉर्म में निकलते हैं। तो कहा इसी को हम ट्रांसप्रेशन कहते हैं। तो कहा गया ये कि जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो जो नीचे वाटर हैं ये क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, टेंस खींच रहा है और खींच के क्या कर रहा है, इसको बाहर कर रहा है। तो जैसे वाटर लॉस हुए ट्रांसप्रेशन, लीफ में स्टोमेटा के छोटे छोटे पोर हैं, उनसे क्या हुआ, वाटर निकला। अब जब वाटर निकला तो जैसे वाटर कहाँ है, सॉइल में है, रूट से कनेक्ट हुआ जाइलम के थ्रू एक कैपिलरी फॉर्म में। तो यहाँ पे एक संक्शन प्रेशर लग रहा है, मीन्स एक चूसक दाब लग रहा है, जो क्या कर रहा है, इस वाटर को खींच के क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो कहा गया कि इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रांसप्रेशन अधिक होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी अधिक होगा। तो इस ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी को वैल्यू दिया गया। तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि कैसे सिस्टम वाटर हमारा ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन हमारे पास एक पॉइंट, ये एक नया वर्ड आया जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्रेशन। तो ये देखना है कि ट्रांसप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन में अभी मैंने कहा कि जो प्लांट के बाहरी भाग से जो वाटर क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। मीन्स वाष्पोसर्जन, मीन्स एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरियल पार्ट। लेकिन कैसे निकलता है, क्योंकि जैसे लीफ है, लीफ में अगर आप देखो तो यहीं पे छोटे छोटे पोर होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से ही वाटर क्या होता है, वाटर वेपर फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे एक देखिए डायग्राम दिखाया गया, जैसे स्टोमेटा है तो जो ये निकल रहे हैं नीले कलर में, ये सब क्या है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। और ये मेजोफिल सेल है, जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल से क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है। अब वाटर आ रहा है तो यहीं पे एक एयर स्पेस है, एयर स्पेस है। तो जो एयर स्पेस है यहाँ पे देखो, जैसे जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस से वाटर निकला और वाटर निकला तो लीफ में आया, लीफ में आया तो चारों तरफ से पैक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, एक पोर है और इसी पोर को हमने क्या कहा था, स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है तो इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहे हैं, वाटर हमारा बाहर निकल रहा है। तो ये हुआ ट्रांसपिरेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। कई तरह के होने का मतलब क्या है कि ट्रांसपिरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ से ही हो, प्लांट के कई पोर्शन से होता है। तो जो हमारा क्यूटिकल से होता है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा से होता है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, और जो स्टेम से होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो लीफ था, लीफ से क्या जाइलम वेसल से वाटर आ रहा था, वहाँ तो एयर स्पेस था, एयर स्पेस से लीफ में आता था। तो वहीं पे क्या होता है कि स्मॉल पोर था, वो स्मॉल पोर हमारे पास क्या था, स्टोमेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे लीफ के अकॉर्डिंग दिखाया गया कि ये स्टोमेटा का पोर है, जैसे ओपन हुआ तो यहाँ से क्या हो रहा है, H2O, मतलब ये क्या है, वाटर। वाटर और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है स्टोमेटा से। मोस्टली जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। मीन्स जो 90% ट्रांसपिरेशन होता है वो किसका होता है, स्टोमेटा से होता है। तो जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन हमारे पास किसके थ्रू होता है, क्यूटिकल के थ्रू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन का, जैसे लीफ है, लीफ के ऊपर हमारे पास क्या है, एक एपिडर्मल सेल है। ये जो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल के ऊपर ही हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्यूटिकल लगा हुआ है। और जब ये क्यूटिकल लगा हुआ है तो इसी पोर्शन से जब हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो इसे को हम क्या कहेंगे, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। तो सबसे ज़्यादा 90% हमारा किससे हो रहा है, स्टोमेटा से। उसके बाद क्या हो रहा है, 3 to 9% हमारा किससे हो रहा है, क्यूटिकल से वाटर लॉस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टोमेटा से
और सबसे कम हमारा किससे होगा, लेंटिकल से, जितना क्या है 0.1% लॉस होता है। और ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास स्टेम है, स्टेम में अगर आप देखो तो ये छोटे छोटे पोर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन्हीं छोटे छोटे पोर को हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकल ट्रांसपिरेशन में कहा गया है। ए माइन्यूट परमानेंट ओपनिंग डेवलप ऑन द स्टेम ऑफ सम वुडी प्लांट में, तो इसे को हम क्या कहते हैं, लेंटिकल। जैसे ये देखिए हमारे पास ओपन हुआ है, तो ये हमारे 3 तरह के क्या थे, ट्रांसपिरेशन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।